हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की एनालिसिस, जिसमें हम सीखेंगे एडवांस वोकेबलरी, बेसिक से लेके एडवांस वोकेबलरी और एडवांस ग्रामर्स के रूल्स को समझेंगे और हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। चलो चलते हैं आज के इस हेडलाइन में, जिसमें द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस करेंगे हम। चलो चलते हैं आज के नेसेसरी इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब होगा यहाँ पे निवेश। नेसेसरी मतलब आवश्यक निवेश। ऑन द आरबीआई, यस लगायत काकी के करेंसी स्वैप आरबीआई पर, आरबीआई की मुद्रा, करेंसी मीन्स मुद्रा, स्वैप पर, स्वैप मीन्स स्वैप ही होगा। आगे चलेंगे। द आरबीआई लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन, लंबे समय तक। करेंसी स्वैप मतलब मुद्रा स्वैप, मुद्रा यहाँ पे होगा। स्वैप का मतलब बदलना, स्वैप मतलब अदला बदली। सम वाज लाइकली फोर्स्ड बाई फाइनेंशियल वोलाटाइल। यहाँ पे होगा फाइनेंशियल वोलाटाइल का मतलब होगा, फाइनेंशियल मतलब होगा यहाँ पे वित्तीय, और वोलाटाइल का मतलब होगा अस्थिरता। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा? आरबीआई की दीर्घकालीन मुद्रा अदला बदली संभवतः वित्तीय अस्थिरता के कारण हुई थी। आगे चलेंगे हम। जो भी इम्पोर्टेंट है उसे नोट कर लीजिएगा आप, इसे भी नोट। यहाँ पे आगे चलें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिसेंट डिसीजन, रिसेंट हाल ही में डिसीजन टू इंजेक्ट करना एडिशनल 10 बिलियन इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू अ डॉलर रुपी स्वैप एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होगा यहाँ पे? एक्शन मीन्स होता है नीलामी। टाइमली मीजर का मतलब होगा समय पर उपाय। एम्ड मतलब उद्देश्य। एड्रेसिंग का मतलब यहाँ पे होगा संबोधित करना। नोट कर लीजिए, एड्रेसिंग में संबोधित करना। लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन लिक्विडिटी कंसर्न मतलब तरलता की चिंता था। यहाँ पे तरलता होगा। यहाँ पे इसका मतलब कंसर्न मतलब चिंता। एमोंग बीच में डोमेस्टिक लेंडर मतलब घरेलू ऋणदाता। अब यहाँ पे चलेंगे। रिसेंट एडिशनल मतलब क्या है यहाँ पे होगा? अतिरिक्त। ठीक, तो आगे चलेंगे इसमें। अब इसका मतलब जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में डॉलर रुपया स्वैप नीलामी के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त 10 बिलियन डॉलर डालने का निर्णय घरेलू ऋणदाताओं के बीच दीर्घकालीन तरलता संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक समय पर उठाया गया है। दीज कंसर्न, ये चिंता, स्टेम फ्रॉम अ फ्लाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। ये चिंताएं यहाँ पे लिखना। दीज कंसर्न मतलब ये चिंताएं भारतीय, यहाँ से भारतीय स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, यहाँ पे फॉरेन कैपिटल विदेश पूंजी के पलायन से उत्पन्न होती है। यहाँ इसका पूरा मतलब निकले। ये चिंताएं भारतीय शेयर बाजारों से विदेश पूंजी के पलायनों से उत्पन्न होती हैं। अब आगे चलेंगे। ए इन्वेस्टर्स निवेश सीक बेटर मतलब होता है बेहतर खोज, रिटर्न वापसी के। इन द यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र। एमिड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स, एमिड का मतलब होता है के बीच। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच।
प्रोपोज्ड मतलब होगा यहाँ पे प्रस्तावित। कॉरपोरेट टैक्स कट, कॉरपोरेट कारपोरेट पर कटौती। एंड ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब लिख लीजिए आप लोग, ऑनगोइंग का मतलब होगा चल रहे हैं। टैरिफ वार्स, टैरिफ वार्स, टैरिफ युद्ध, यहाँ पे वार्स का मतलब होगा युद्धों। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा क्या? क्योंकि निवेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित कारपोरेट पर कटौती और चल रहे टैरिफों युद्धों के बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बेहतर रिटर्न्स की तलाश कर रहे हैं। आगे चलेंगे। विच, जिसमें हैव लगे, कौन सा टेंस होगा यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा यहाँ पे? मजबूत। द यूएस डॉलर अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल करेंसीज, ग्लोबल करेंसीज का मतलब वैश्विक मुद्राओं। अब आगे चलेंगे, इसमें इसका मतलब जानेंगे। जिसने वैश्विक मुद्राओं, वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया है। आगे चलेंगे। दिस मार्क यह एक, द सेकेंड मतलब दूसरा, सच ऐसा, रुपी इन फ्यूजन दूसरा ऐसा रुपया निवेश, इन लेस देन ए मंथ, लेस देन ए मंथ मतलब यह एक महीने से भी कम समय। आगे चलेंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा पूरा? यह एक महीने से भी कम समय में दूसरा ऐसा रुपया निवेश है। हाउएवर मीन्स हालांकि, अनलाइक द फर्स्ट ट्रेंची मतलब पहली किस्त, इसको नोट कर लीजिए, पहली किस्त ऑफ $5 बिलियन ऑन जनवरी 31। हालांकि 31 जनवरी को $5 बिलियन की पहली किस्त के विपरीत, विच जिसकी हेड लग गए तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ए 6 मंथ टेनर, 6 मंथ टेनर मतलब 6, यहाँ पे होगा 6 महीने की टेनर अवधि, जिसकी अवधि 6 महीने की थी। द लेटेस्ट स्वैप ऑक्शन, द लेटेस्ट स्वैप ऑप्शन मतलब लेटेस्ट, तुरंत का। स्वैप ऑक्शन मतलब यहाँ पे होगा स्वैप मतलब स्वैप और नीलामी, ऑक्शन मीन्स नीलामी की अवधि। 3 ईयर ड्यूरेशन है, 3 ईयर ड्यूरेशन, 3 अवधि, ड्यूरेशन अवधि 3 वर्ष। हैज लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा कि नवीनतम स्वैप नीलामी की अवधि 3 साल है। आगे चलेंगे। द कंबाइंड इफेक्ट मतलब संयुक्त प्रभाव ऑफ दीज, इसमें टू एक्शन नीलामी मतलब दूसरी नीलामी, एक्शन मीन्स नीलामी, दूसरी नीलामी, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ट्रिलियन इनटू द बैंकिंग सिस्टम, बैंक सिस्टम में। इसका मतलब होगा यहाँ पे इन दोनों नीलामियों के संयुक्त प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.3 ट्रिलियन का निवेश होगा, यहाँ पे निवेश होगा। एज लेंडर्स डिपॉजिट देयर डॉलर रिजर्व विथ के साथ द आरबीआई इन एक्सचेंज, बदलाव फॉर रुपीज, रुपये के लिए, या प्रीडिटर्मिनेंट मतलब क्या? पूर्व निर्धारित करना। क्योंकि आगे देखेंगे यहाँ से, लेंडर से प्रीमियम, क्योंकि ऋणदाता अपने डॉलर के भंडार को पूर्व निर्धारित बाय बैंक प्रीमियम पर, बाय बैंक यहाँ पे एक्सचेंज, बाय बैंक प्रीमियम पर रुपए के बदले आरबीआई के पास जमा करेंगे। वैश्विक
हाँ आगे, करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप, यहाँ पे होगा मुद्रा, मुद्रा स्वैप आर एमोंग द टूल्स सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक डिप्लॉय ड्यूरिंग पीरियड्स, डिप्लॉय, डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात रहना, हाई वोलेटाइल, हाई वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता, इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वैश्विक वित्त सिस्टम, वैश्विक वित्त सिस्टम। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च स्थिरता की अवधि के दौरान केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप का उपयोग करते हैं। दीज मेजर्स, इनका उपयोग, दीज मेजर्स, इनका उपायों का, हैव लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। द प्राइमरी मतलब प्राथमिक एम, प्राथमिक उद्देश्य, इस्टेब्लिशिंग, इस्टेब्लिशिंग स्थापित करना। द लोकल करेंसी, लोकल करेंसी। अब आगे चलेंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा पूरा पूरा, इसका मतलब निकलेगा कि इन उपायों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय मुद्रा को स्थिर करना, घरेलू वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी, यहाँ पे मिटिगेशन लिक्विडिटी, मिटिगेशन लिक्विडिटी मतलब होगा तरलता में को कम करना। कॉन्स्ट्रेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होगा यहाँ पे दबाव इन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम, घरेलू वित्तीय सिस्टम प्रणाली, एंड कर्बिंग इन्फ्लेमेशनरी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब मुद्रास्फीति दबाव। अब यहाँ पे पूरा इसका मतलब निकलेगा क्या कि इन उपायों को मुख्य उद्देश्य स्थानीय मुद्रा को स्थिर करना, घरेलू वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी को कम करना और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना है। अब आगे चलेंगे, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है अर्थशास्त्रियों, सो लिख लीजिए इम्पोर्टेंट है। एस्टिमेट, एस्टिमेट मीन्स अनुमान, दैट की एडिशनल 5 बिलियन डॉलर इन फ्यूजन, निवेश 5 बिलियन डॉलर का निवेश, मे बी, मे लग गया तो यहाँ पे कौन सा मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी है, वी नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज द 1.7 ट्रिलियन लिक्विडिटी डिफिसिट, 1.7 लिक्विडिटी बेसर मतलब तरलता, तरलता की कमी का बेसर इन इंडिया बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली एज ऑफ फरवरी 2025 में। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 20 फरवरी 2025 तक भारत की बैंकिंग प्रणाली में 1.7 ट्रिलियन की तरलता की कमी को बेअसर करने के लिए अतिरिक्त 5 बिलियन डॉलर का निवेश आवश्यक हो सकता है। आगे चलेंगे हम, इतना ही और थोड़ा सा बाकी है, देख लीजिए आप लोग। दिस इज द सेकेंड टाइम, दूसरी बार या दूसरी बार डेट की द आरबीआई हैज कंडक्टेड, हैज लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंडक्टेड, कंडक्ट कर रही थी। लॉन्ग ड्यूरेशन करेंसी स्वैप, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबी अवधि की मुद्रा अदला बदली की है। इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा, यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने लंबी अवधि की मुद्रा अदला बदली की है। द फर्स्ट वाज, द पहली बार इन 2019, पहली बार 2019 में, इज रिस्पॉन्स द टू ग्लोबल फाइनेंशियल वोलेटाइल ड्यूरिंग मिस्टर ट्रम्प फर्स्ट टर्म, मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प, श्री ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान व्यापार शुल्क, यहाँ पे व्यापार शुल्क एमिड मतलब कि भी ट्रेड टैरिफ टेंशन एंड टैक्स कट्स, व्यापार शुल्क टैक्स कट मतलब यहाँ पे आगे चलेंगे, पहले हम इसके मतलब पूरा जानेंगे कि दौरान व्यापार शुल्क तनाव और कटौती के बीच वैश्विक वित्तीय स्थिरता में जवाब में किया गया था। हालांकि हालांकि अनलाइक 2019 में, 2019 के विपरीत वेन जब इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वेयर राइजिंग, इंश्योरिंग सुनिश्चित किया डॉलर अवेलेबिलिटी आवश्यकता वाइल, इसमें रुपी लिक्विडिटी और रिमेन्ड कॉन्स्ट्रेंड,
अवेलेबिलिटी उपलब्धता, रिमेंड मतलब रहना, कॉन्स्ट्रेंड मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट मतलब दबाव, कॉन्स्टेंट मतलब दबाव, रिमेंड मतलब रहना, अवेलेबिलिटी मतलब क्या होगा यहाँ पे उपलब्धता। टूडेज सिचुएशन इज मोर चैलेंजिंग। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा कि जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा था तो भारत की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा था कि जबकि रुपए की तरलता सीमित थी। आज की स्थिति आज की स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है। स्थिति अधिक चुनौती, चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण, सिचुएशन मतलब स्थिरता, मोर अधिक। बिटवीन अक्टूबर 2024 एंड फरवरी 21 2025। अब इसका मतलब क्या होगा कि अक्टूबर 2024 और 21 फरवरी 2025 के बीच द रुपी हैज़ डिप्रिसिएटेड मतलब पछताना। द रुपी हैज़ अप्रोक्सीमेटली 3.3% अगेंस्ट के खिलाफ द डॉलर के खिलाफ। यहाँ पे 19 दिसंबर 2024 को $85, 21 फरवरी 2025 के बीच डॉलर में मुकाबले लगभग 3.3% की गिरावट आ गई, जिसमें 19 दिसंबर 2024 को 85 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया, ब्रीचिंग द 85 पर डॉलर मार्क्स दिसंबर 1924 में, मतलब इसे पार कर गया। फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन मतलब विदेशी पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर्स निवेशकों एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन मतलब विदेशी संस्थान, इन्वेस्टर्स मतलब निवेश, हैज विड्रॉल रफली 31 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम से इंडियन इक्विटी मार्केट मतलब भारतीय इक्विटी बाजारों से लगभग 31 बिलियन डॉलर निकालते हैं सिंस दिसंबर 2024 से। द RBI हैज, यहाँ पे हैज लगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने सोल्ड एस्टीमेट 111.2 बिलियन डॉलर अबाउट 18% ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अपने विदेशी मुद्रा भंडार का। आगे गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।